प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा कर्मों की गहन गति के अंदर पाप और पुण्य की जगह सिर्फ पुण्य कर्म क्या है, पाप अपने आप बंद हो जाएंगे। पुण्य कर्मों के उलट विलोम वो पाप हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, सीधी सी समझने की बात है। प्यारे बहनों और भाइयों, कभी कभी हमारे आपके सबके मन में एक बात तो आती है कि बाबा के बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, मौज में हैं, समाज में क्या दायित्व है। तो आपसे एक छोटी सी बात, बहुत ज्यादा न कहते हुए, मनुष्य आपको कपड़े देंगे, भोजन कराएंगे, मकान भी हो सकता दे दें। ये जरूरी जिंदगी की चीजें बहुत जरूरी हैं, इसलिए उनको हृदय से हमारा नमन है जो इतनी ऊंची सोच रखते हैं। लेकिन इन सब कुछ होने के बावजूद भी जो मनुष्य के अंदर दुख, अशांति, जो बदले की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन सब को मिटाने का कार्य कौन कर रहा है? बाबा के लाल। सबसे बड़ा पुण्य का काम आज क्या है? मानसिक शांति प्रदान करना सभी को। और अरबपति घराने का एक व्यक्ति संकल्प करे तो सब कुछ हाजिर, सोचते ही सब लोग कैच करके सामने हाजिर कर देते हैं, लेकिन मन उसका अशांत है, दुखी है, परेशान है। बताइए, इस मन के सुख को, मन सुख का सौदा कौन कर रहा है दुनिया में? कौन है जो सच्ची शांति देने का कार्य कर रहा है? कौन है जो सत्य परिचय करा रहा है उस व्यक्ति को? अपना चरित्र का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये कार्य बाबा के बच्चे करने। इसलिए नशे में रहो, स्वाभिमानी बनो, हमारे जैसा कोई नहीं। निरादर नहीं करना किसी का, लेकिन इस सत्य को भी समझकर जीवन में हमें आगे बढ़ना है। आज भगवान वाच 19 जनवरी 2023। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, दूसरों को भी खुशी दिलाओ। देखो कितनी अच्छी बात है, ये कार्य बाबा के बच्चे कर सकते हैं और करते हैं। बाबा के बच्चों के खुशनुमा चेहरा देखकर एकदम सारी टेंशन दूर हो जाती है। माउंट आबू जाते हैं, सेंटरों पे आते हैं हमारे बहन भाई नए जो होते हैं, कहते हैं यहाँ तो सारे खुश, इनके चेहरे पे क्या रूहानियत है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रूहानी सेवा है, रूहों की अर्थात आत्माओं की सेवा। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो, दूसरों को भी खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना। सुना कृपाचार्यों, यही है सब पर कृपा करना। किसी को भी रास्ता बताना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। सुना, ईश्वरीय परिचय की तरफ ले जाना, सत्य का दर्शन कराना, स्वर्ग का रास्ता बताना, जो अपने घर का राह भूल गए हैं उसको समझाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो हे पुण्य आत्माओं, ये पुण्य कमाते चलो, कमाते चलो, कमाते चलो। अपने पुण्य का खाता बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं? अब देखो, बाबा ने कहा बनो खुश, खुशियां बांटो, लेकिन उसके पीछे बाबा कह रहे हैं सदा खुश मिजाज कौन रह सकते हैं?
खुश मिजाज बनने का बच्चे साधन क्या है? तो सुनो, सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में होशियार हैं। हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी मझधार में भी नैया कर लेता है पार। सदा खुश मिजाज वही रह सकते हैं जो ज्ञान में होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह सिमरण करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ड्रामा कितना विचित्र है, सचरित्र है, विचित्र है और कल्याणकारी है। जो सिमरण करते हैं इन बातों का, वो खुश मिजाज रहते हैं, मुस्कुराते हैं। खुश मिजाज बनने के लिए बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, अपने को आत्मा समझो और बाबा जो समझाते हैं उसको मंथन करो, मथो। विचार सागर मंथन करते 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 खुश मिजाज बन जाएंगे। लोग कहेंगे क्या मिल गया है भाई, बड़े खुश रहते हो। बोलो आओ, जो मुझे मिला है तुम भी ले लो, दिला दो उन्हें भी, है ना, अच्छी बात है ना। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों के साथ रू रिहान कर रहे हैं, दुनिया के साथ नहीं। दुनिया वाला अपने बच्चों के साथ रू रिहान कर रहा है। यह आत्माएं जानती हैं कि हमारा बाप भी है, शिक्षा देते हैं। बाप वही तो टीचर भी हैं। तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा, हे ज्ञान के सागर, है ना। तो बाबा हमारा आत्माओं का, हाँ यानी हम सबका पिता भी है, परम पिता, और टीचर भी है। ज्ञान दे रहा है ना, हमारा जीवन बना रहा है। तो टीचर का भी काम है शिक्षा देना बच्चे। गुरु का काम है मंजिल बताना, मुक्ति जीवन मुक्ति तक ले जाना, और तीनों ही कार्य हमारा शिव बाबा करता है ब्रह्मा के द्वारा। मंजिल को भी बच्चे समझ गए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए बच्चे याद की यात्रा बिल्कुल जरूरी है दोनों सहज। 84 जन्मों के चक्र का राज भी बुद्धि में फिरता रहे। हम सो कितने ऊंचे थे, देवी देवता धर्म की आत्माएं। अंदर दिल स्वीकार नहीं करता। अरे क्यों नहीं करता? जन्म लेते 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 शने 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 नीचे आते आते आज घोर कलयुग में भी बाबा के बच्चे बाबा के बनने से पहले भी हटके थे या नहीं थे? सच बताओ। औरों से सोच हटके थी, कर्म हटके थे। हाँ, गिरावट में आ गए, वो तो सारी दुनिया ही आ गई, हम भी आ गए, लेकिन फिर भी हम हटके थे। क्यों? क्योंकि हम दैवी घराने की आत्माएं हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं। इसलिए दृढ़ निश्चय करो, भगवान कह रहा है, तो हम अवश्य थे, हैं और हम ही रहेंगे। ठीक है। बाबा कहते बच्चे याद रहना चाहिए, अब ये 84 का चक्र पूरा हुआ। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। अच्छा बच्चे, जो करेंगे सो पाएंगे, हैं? जो करेगा सो भरेगा। सुख का कर्म करेगा तो सुख भरेगा, आनंद का करेगा तो आनंद भरेगा। तू क्यों भैया उदास, तो भी बन जा खास इस दुनिया में। देखो बच्चे, खुशी में वही रह सकते हैं जो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। तो शब्द प्यार से हंस के बोलो, एकदम चेहरा सामने वाले का खिल जाता है। क्या गया तुम्हारा, कुछ करोड़ों की संपत्ति चली गई, है ना। किसी ने कहा ओम शांति, तो क्या बोलो, हाँ भाई ओम शांति, कैसे हो, खुश मौज बहार, घर में बालक बच्चे सब ठीक। अरे इतना कहने में क्या जाता है, मुफ्त है। कई योगियों से बात करो, योगिनियों से बात करो, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमारे ही अपने हैं। ओम शांति ऐसे देखेंगे, ऐसे ध्यान से देखेंगे जैसे कभी देखा ही नहीं है। क्यों भाई, गले में आवाज नहीं है? कब लाओगे अंदर की बात को बाहर? अंदर से तो सारी दुनिया के लिए अच्छा सोचते हो। जब कोई आपसे विशेष ओम शांति कर रहा है तो उसका ओम शांति का जवाब तो खुश होके दो। हाँ भाई, हाँ बहन, ओम शांति, कैसे हैं आप? इतना कहने में कौन सी तुम्हारी तपस्या घटी जा रही है? तो सीख लो इस कला को, बहुत भला है अपना भी और दूसरों का भी। बाबा सिखा रहे हैं, हमारी बात नहीं। ठीक है, हमारी बात तो उठा के ताक पे रख दो या फेंक दो गली कूचे में, लेकिन बाबा का सिखा रहा है, तो बाबा की बात को सीखना है हर हालत में। बाप समान बनना है ना। बच्चे देखो, यह भी कोई कोई को याद रहता है। तुम बच्चे जानते हो, यह चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग।
बाप कहते बच्चे तुम्हारा खाता पुण्य का था, फिर धीरे धीरे पाप करने से घाटे में आ गए। पाप भी कोई कोई बहुत बड़ा होता है, कोई फिर थोड़ा कम होता है, कोई हल्का होता है। काम है, क्रोध बहुत कड़ा है, क्रोध है सेकंड नंबर का, लोभ उससे कम। सबसे जास्ती काम के वश होने से जो जमा हुआ खाता है ना, वो ना हो जाता है। इसलिए कामेशु क्रोधेशु ये आत्मा के महावैरी हैं। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से इन दुश्मनों पर विजय प्राप्त करो। याद करो, इसलिए याद करो द्वापर युग से जो हिस्ट्री बताती है बड़े बड़े राजाओं की, राजा ही सत्यानाश हो गई, प्रजा तबाह हो गई इस एक काम विकार के कारण। हाँ, दुश्मन विष कन्या पैदा करते थे और भेज देते थे, ऐसे उन्हें मालूम है ये शराब नहीं पीता, ये जुआ नहीं खेलता, ये राजा बलवान है, लेकिन ये कामुकता से भरा हुआ है, चलो इसको इस तरीके से मारा जाए। हे संगम के साथियों, जो समझदार होते हैं इन सब चीजों पर अटेंशन रखते हैं, ठीक है। और कुछ भी हो, इन दोनों पर विजय प्राप्त करके विश्व विजयी बनना ही है। ये दो मुट्ठी में आ जाए, बाकी इनके बालक बच्चे अपने आप चरमरा के भाग जाएंगे, ठीक है ना। देखो बच्चे, काम है बहुत कड़ा, काम के वश होने में जो जमा हुआ खाता है वो ना हो जाता है। बच्चे, फायदे के बदले और नुकसान हो जाता है। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। काम के वश कोई ऐसा काम करते हैं तो फिर बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक ऊंच पद ना पाए, सतयुगी दुनिया में ठौर ना पाए। देखो बच्चे, सारा मदार याद पर है। अब देखना है हम कितना याद करते हैं। याद बिगर बच्चे पाप कैसे मिटे, कैसे कटे। पाप तो बहुत है, जन्म जन्मांतर के सिर पर पापों का बोझा है। विचार करना चाहिए हमारा योग कितना है शिव बाबा के साथ। बैठ के भी तप करना है और चलते फिरते उठते बैठते। प्रभु प्यार में लवलीन रहे हम आत्माएं, ऐसी कला ढूंढनी है, सीखनी है। हर जगह बाबा विराजमान हो जाए। जो कण कण में व्यापकता की बात है ना, वो हमारी लवलीन अवस्था का गायन है, याद रहे। देखो बच्चे, ये तो कॉमन बात है समझने की, इसलिए बाप को बहुत अच्छी तरह प्यार से याद करना है। बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने, तो याद तो करना पड़े बच्चे। अगर राजा बनना है तो तपस्या के साथ साथ प्रजा भी बनानी पड़े। सिर्फ संदेश देने से ही प्रजा नहीं बनती है, लेकिन सबके दिलों पर राज्य करने वाला वही सच्चा राजा कहलाएगा। ध्यान रखें, संगम पर भी ज्ञान का भाई बहन हो, बच्चा बूढ़ा युवा हो, बाहर के जो भी तुम्हारे टच में हो, सबके दिलों पर। और उसका एक तरीका है, जरूरी नहीं कि मलाई मक्खन खिला के ही आप किसी के दिलों पर राज्य करें। अच्छी भावना के साथ मीठी वाणी, ठीक है ना। एक बड़ी सुंदर कहावत है, बोलो। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर और धारण कर ले मिठास। ये ऐड कर लो, खाली कठोरता त्याग दी, एक अच्छी बात है। बाबा हमेशा कहते हैं, है ना, कि बच्चे चलो बुरा काम नहीं किया, ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छा कितना किया, प्लस तो वहां होगा ना। तो मिठास कितनी धारण की, ये जरूरी है। और डरो नहीं, भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, डरने की क्या बात है जब ईश्वर अपने साथ है। देखो बच्चे, प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे, कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं। कई सेंटर खोलते हैं, सर्विस करते हैं बच्चे, उनकी अच्छी कमाई होती है, उनको भी बहुत फायदा मिलता है, उनको भी उजूरा मिल जाता है। कोई हैं 3-4 सेंटर भी खोलते हैं। हाँ भाई, अगर दम है, ताकत है, धन दौलत भगवान ने दिया है, बौद्धिक क्षमता भी दी है साथ साथ में, तो क्यों ना अनेक जन्मों के लिए पूरे कल्प की कमाई इकट्ठा करो, है ना। ये ना सोचो कि वो हम तो नहीं होंगे दूसरे, अरे वो जाने, तुम अपना काम कर दो। बाबा कह रहा है, मकान बना के दे दो, बहनों को बिठा दो,
वो सही नहीं चलेंगे तो उनके ऊपर है, भाइयों को सेवा दे दो, वो नहीं चलेंगे वो जाने, लेकिन आपने इतना बड़ा काम किया, आपके खाते में ऊंचा काम लिख गया। इसलिए होशियार बनो, समझदार बनो, दूसरों को देख कर अपना सत्यानाश करने की ना सोचो, कुछ नहीं बचता इस दुनिया में है। मैंने हजारों ऐसे केस सुने हैं कि मरने के बाद पैदा कहाँ होंगे, अपने कर्मों के हिसाब से। इसलिए है ना, जिसको सोचते हो ना कि हम यहीं कहीं घर में ही हो जाएंगे, भूल में मत रहना, ठीक है। तो जितना हो सके ईश्वरीय कार्य आगे बढ़ाओ, सेंटर खोलो, जो खोलते हैं उनके कंधे से कंधा मिला के चलो, शाबाशी दो उन्हें, उनको बोलो हम तुम्हारे साथ हैं। इतना तो कर सकते हो, नहीं छोटा मोटा जो भी आपके लायक हो उसका सहयोग करो, उसमें नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उल्टे व्यर्थ के विक्रम भी ना बनाना, रोड़े भी ना अटकाना अच्छे व्यक्ति के जीवन में। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन बातों को समझते हैं, भूलने के कारण ही खुशियां ही गुम हो जाती हैं। नहीं तो बच्चे बाबा के बने हो तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा से तुमको ये वर्षा कितना ऊंचा मिल रहा है, बाबा साक्षात्कार करा देते हैं, परंतु साक्षात्कार किया श्रीमत पर नहीं चले बच्चे तो भी फायदा क्या। बाप को दुख में सिमरण करते हैं, बाबा को कहते हैं लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा। अगर कहते हो तो परंपरा से चला आता है, भक्ति तो चली आती है ना बच्चे। एक होता है भक्ति, दूसरा है ज्ञान। तो बच्चे हे प्रभु, हे ईश्वर, हाय भगवान, ये क्या है, वो हमारा पिता है। संगम पर बाबा के बच्चों की अभी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। दुख में सिमरण दुनिया करती है, लेकिन सुख में करेंगे हम। दुख में तो किया ना, सुख में भी हम करेंगे और ज्यादा करेंगे। एक व्यक्ति होता है सुविधाएं पाकर के, मौज को पाकर फिर प्रभु को भूल जाता है। एक है कि जितना उसके जीवन में सुख के साधन ये वो आते हैं और ज्यादा वो तप का बल इकट्ठा करता है। देखो बच्चे, देवताओं की महिमा मनुष्य करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला तो एक बाप है ना बच्चे। सच बाप आकर के सच सुनाते हैं। बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सभी को सुनाना। हमारा कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। बहुत हैं जो कुछ औरों को समझा नहीं सकते, कहते हैं स्थूल कार्य दे दो। अरे भाई स्थूल भी करो, कोई बात नहीं। जो सर्विसेबल नहीं है वो औरों को क्या सिखलाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो, मम्मा बाबा जो करते हैं बच्चे उनसे सीखो। कहा जाता है ना, पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़े। इसलिए बाप कहते बच्चे इस पढ़ाई पर भी ध्यान दो। ध्यान कितना सहज है, चित्र सामने रखे हैं, 84 जन्म कैसे लिए हैं या अब समझा सकते हो तो दूसरों को समझाओ। बाबा ने कल क्या कहा था, बाबा की कितनी ऊंची श्रेष्ठ कामना रहती है, आश रहती है कि मेरा हर बच्चा फर्स्ट क्लास ऊंचे दर्जे का बन जाए, पढ़ाई पर ध्यान दे, है ना। आज भी बाबा कह रहे हैं चित्र सामने रखें, 84 जन्म कैसे लिए, अब यह समझ दूसरों को समझाओ। कितना सहज है बच्चे, यह थे या फिर बनना है। कल इनकी भक्ति करते थे फिर ऐसा बनना है। ऐसे बहुत आकर के तुम्हारे पास नॉलेज लेंगे। जितना तुम सेंटरों का जास्ती घेराव डालेंगे सब समझते जाएंगे। सुनने से उनको खुशी का पारा चढ़ेगा। नर से नारायण बनना है, वाह, सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है। भक्ति करते आए हैं ना, अब ज्ञान मिला है तो ऊंचे उठो और आगे बढ़ो। ज्ञान क्या चीज है बच्चे, उनको तो पता ही नहीं पड़ता, तुम बच्चे जानते हो। तुमको बेहद का बाप आकर के यथार्थ रीति समझाते हैं। समझ रहे हैं हम, बाबा तो समझाते हैं। जगदीश भाई साहब कहते हैं, अव्यक्त मुरली में आता है लास्ट में, बच्चे समझा, तो हम कहते हाँ बाबा समझा। तो भाई साहब कहते क्या खाक समझा, समझा तो फिर बना क्यों नहीं, किया क्यों नहीं, है ना। खाली नॉलेज के रूप में ही समझना सब कुछ नहीं होता। हाँ, उनसे अच्छा है जो नॉलेज को भी नहीं समझ पाते हैं ना, उनसे तो भाग्यशाली है ही है। लेकिन समझकर फिर उसको यूज भी करना, वो है समझदारी। देखो बच्चे, यह तो एक खेल है जीवन का,
84 के जन्मों का। एक ही बाप है जो सारे खेल का राज माना रहस्य समझाते हैं। हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में, आपको आना ही पड़े बाबा। पतित दुनिया और पतित शरीर में ईश्वर की बहुत महिमा करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमने आपको बुलाया तो आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने के लिए। कल्प कल्प हमको देवता आप बनाते हो और आप बनाकर चले जाते हो। जैसे कि बच्चे एक कहानी है, जो होशियार है उनके लिए तो एक कहानी ही है, सिमरन चलता रहता है। तो बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए। अबे कौन सा मिजाज? पहले के जमाने में बोनट पे लिखा होता था मुझ पर पैर ना रखें मेरा मिजाज गर्म है। बस में बैठते थे तो गर्म मिजाज नहीं, दुखी वाला मिजाज नहीं, खुश मिजाज ऐसा हो जो खुश हो, खुश मिजाज। देखो बच्चे सदा खुश मिजाज होना चाहिए। बाबा भी ड्रामा अनुसार बच्चों का सर्वेंट है। कहते बच्चे मेरी मत पर चलो देह अभिमान को छोड़ो। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको ही निश्चय होगा कि हम माला का दाना बनेंगे अवश्य। नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। बनना है नहीं बनना तो कोई बात नहीं। मनुष्य से देवता तो बन ही जाएंगे क्योंकि बाबा की गली में आ गए। इस गली की ये विशेषता है, जो आया सो रंग जाएगा उस दैवी दुनिया के रंग में। नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। भगवान पढ़ाते बच्चे तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, परंतु बाप जानते हैं माया का अपोजिशन बहुत होता है। माया तूफान बच्चों के सामने बहुत लाती है, ये भी है। तो इसलिए ना हारना है, ना गिरना है, ना ठहरना है, बढ़ते रहना है तूफान कैसा भी हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते। भाई डबल बाबा है ना। अच्छा, विचार सागर मंथन कर अपार खुशी में रहना है। औरों को रास्ता बताने की कृपा करनी है। किस पर? अपने ऊपर। संग के रंग में आकर कभी कोई पाप कर्म करके अपनी जिंदगी को भंग नहीं करना, यह अपना ही नुकसान होता है, ध्यान रहे। बाबा के कार्य में कुछ नहीं कर पाओगे। एक दुनिया में बहुत ही सुंदर कहावत है, आसमान पे थूकोगे तो अपने ऊपर ही गिरेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरा, पुराने जमाने में छप्पर वगैरह हुआ करते थे। 10 लोग जिस छप्पर को उठा रहे हैं, 20 लोग एक नहीं उठा रहे, उसमें लटक भी जाए तो क्या छप्पर नहीं उठेगा? आज तक का रिकॉर्ड है, कोई श्रेष्ठ कार्य रुका नहीं, न रुकेगा। रुकेगा तो मनुष्य का अपना जीवन रुकेगा, मनुष्य का अपना ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा, मनुष्य अपने ऊपर बोझ इकट्ठा कर लेगा ऐसा कार्य करके। तो क्यों करें हम, है ना? अच्छे से अच्छा कार्य करें। बाबा कहते संग के रंग में आकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना भाई, ठीक है? कचर बचर इधर उधर, हाँ माताएं बहुत इधर उधर चलता है घोटाले, हाँ कभी नहीं करना भाई। कोई अगर करे भी कहना बहना ओ भाई हाँ खुश रहो, हम तो चले अपने बाबा की याद में, ठीक है? एक बार बुरा मानेंगे, दोबारा तुमसे सीख लेंगे, अरे तो कितने अच्छे, वो भी अच्छे बन जाएंगे, तुम्हारा पुण्य जमा हो जाएगा, ठीक? लेकिन हिम्मत रखो ये कहने की, डरो मत। बाबा के बने हो, किसी मनुष्य से हमें प्यार सबसे रहे, लेकिन मनुष्यों से क्या करना। नहीं देना, हम तुम्हारे पास झोली लेके आए, नहीं देना भाई, झोली अब अपनी बाबा ने भरनी है हमारी। मनुष्य से भराते बहुत दिनों तक आए। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे संग के रंग से बचो, ये रंग बड़ा खतरनाक है, इसलिए हमने भी कहा है ना। अच्छा, माया के दुखों का छप्पर उठाने के लिए मिलकर के कंधे से कंधा मिला के चलना है। जो हाँ श्रेष्ठ कार्य करने वालों के स्वागत में संसार है ना? सुना है गीत, सुना भैया मेरे राखी के बंधन, उसमें आता है लाइन। तो कम से कम जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, जो हमारी बहनें तपस्विनी राजयोगिनी, कुछ हमारे भाई भी पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया है, तो ऐसों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना सीखो भाई। ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। त्रुटियां ना निकालो, कमियां ना निकालो, वो निकालने के लिए बाबा बैठा है। अच्छा रह भी जाएंगी उनमें तो आप ठेकेदार हैं क्या? भगवान ने निमित्त बनाया है, ऐसी निमित्त आत्माओं के ऊपर तो कुर्बान जाएं कुर्बान।
दुनिया में देखो जाके कैसे कैसी आत्माएं और कितनी ऊंची भावनाएं उनके प्रति उनके अपनों की होती कि नहीं होती। ये तो ईश्वरी कार्य है। बाबा कहता है जो तुम अच्छा करते हो ना उसका जब शिव बाबा देता है, तो बीच वालों को क्यों देखना, इनको और प्रोत्साहन देना है, शक्ति देनी है। इन्हें अकेलेपन की फीलिंग नहीं आए कि हम अकेले हैं, ठीक है ना। नहीं, इनको बोलो दीदी हम सब आपके साथ हैं, भैया हम सब आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करो, बाबा का झंडा लेकर के आगे बढ़ो, हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। ये हुई बात। बाबा कहते बच्चे मिलकर के कंधा देना है, सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। हाँ भाई, जो इस कार्य को करते हैं उन्हें बड़ी खुशी मिली होगी। हाँ, कोई अपना मकान दे देते हैं, दीदी आओ भैया आओ, है कोई किसी का अपना ही तन मन धन से बना के वो बाबा को अपना करते हैं, ठीक है ना। हर तरीके से अपने पुण्य कर्मों की चिंता रहे कि कैसे हम जमा का खाता बढ़ाएं। बाबा कहते बच्चे सेंटर्स खोल अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान है आज का, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। बनना है महान। हाँ, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणा बड़ा वाला बनना चाहते हैं तो सुनो, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सतवचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इतना जरूर टेंशन रखो, क्योंकि जो तपस्वी हैं, जो उच्च कोटि की आत्माएं, उनके संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा वैसा किसी के लिए संकल्प नहीं करना। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए बच्चे सदा ही युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो, मतलब जो कार्य की बात हो वो कहो। बोल की वैल्यू को समझो, शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो बच्चे। कभी भी हल्के हंसी मजाक के या नेगेटिव इन सबको नहीं, इनकी इकोनॉमी करो। अच्छा कितना भी बोलो, ये भी एक बड़ी गहरी बात है। अच्छा बोलने से एनर्जी आती है और व्यर्थ बोलने से एनर्जी, कहीं ना अनुभव कभी कभी है ना, कोई व्यर्थ हो तो ऐसा लगता है क्या ये सब का बोझ, एकदम अजीब सी फीलिंग आती। और अच्छी बात कोई कर रहा हो तो है ना, तो यही चीज संकल्प संकल्प ही है, चाबी चाबी है, उसी से ताला खुलता है और उसी बंद हो जाता है। ब्रेन के पट खुलते भी है, दिमाग के, बुद्धि के, अच्छा सुनने से, अच्छा बोलने से, और फिर वो बंद भी होते हैं अगर उल्टा पुल्टा बोला तो बाबा कहते बच्चे हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो, बोल की इकोनॉमी करो तो बच्चे महान आत्मा बन जाएंगे। बनना है ना। आज के वरदान पर ध्यान देना। स्लोगन है आज का, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। बाबा के हाथ में हाथ देके चलते रहेंगे अगर श्रीमत का हाथ साथ है तो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं डबल लाइट बनते चलो। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो और खुशी दिलाओ। यही है सब पर कृपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। अच्छा पुण्य आत्माओं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।